उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब गुज्जर समाज के प्रमुख नेता प्रमोद खारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद प्रमोद खारी ने न केवल पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश में बढ़ती अफसरशाही और जनता की अनदेखी को भी अपने फैसले की बड़ी वजह बताया। प्रमोद खारी का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन बीते 1 वर्ष के दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को बेहद करीब से देखा। उनका आरोप है कि सरकार में आम लोगों की आवाज सुनी नहीं जा रही है और पूरा सिस्टम अफसरशाही के शिकंजे में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज आम नागरिकों को अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। जनता की इसी पीड़ा और बढ़ती निराशा ने उन्हें पार्टी छोड़ने का कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया। प्रमोद खारी ने दावा किया कि उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। उनका कहना है कि अब वे जनता के हितों की लड़ाई एक नए राजनीतिक मंच से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, प्रमोद खारी ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि वे किस राजनीतिक दल के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। उनका कहना है कि इस संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब प्रमोद खारी का ये कदम उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक नेता का इस्तीफा है या फिर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव तो स्पष्ट है साहब कि पिछले 8 साल से मैं लक्सर की जनता की सेवा कर रहा हूं, लगातार अपने सौजन्य से काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से 2027 में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और पार्टी से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया था कि जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, इस प्रदेश के हालात हो रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार हावी है, अफसरशाही हावी है। तो उसको देखते हुए कि पिछले मैं 1 साल से बहुत घुट रहा था मैं कि जनता परेशान है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, जनता की अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारियों को फोन करते हैं, लोग फोन उठाने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा यार अब छोड़ दो, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। जब जनता की ही नहीं सुनी जाएगी तो उस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। और इस बात से मैंने अवगत मुख्यमंत्री को भी कराया था, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी कराया था, लेकिन कहीं किसी को भी जू नहीं रहेंगी। लास्ट में आके मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया और आने वाले समय में हम जो है प्रत्येक विधानसभा में पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायतें करेंगे। उस पंचायत के दौरान ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस पार्टी में मुझे जाना है। जनता जो कहेगी मैं उसका सम्मान करूंगा। आज मुझे भी खबर पता लगी है कि आज लक्सर में करीबन 1500-2000 लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। शायद मेरे पास कोई विजुअल आने वाला है, अभी गया शायद। काफी लोगों ने दिया है और लक्सर से तो भी लगातार इस्तीफा और भी होने हैं, कानपुर से भी होने हैं, मंगलौर से भी होने हैं, रुड़की से, हर विधानसभा से होने हैं। कितना प्रभाव? देखिए, ये आपको समय बता देगा। अब तो इनका जो नकाब है ना, नकाब जो है, इनका नकाब उतारने का काम प्रमोद खारी करेगा। यही हरिद्वार ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार नहीं, पूरे प्रदेश भर में। ऐसा नहीं कि प्रमोद खारी हरिद्वार तक है। प्रमोद खारी अल्मोड़ा में भी है, प्रमोद खारी उत्तरकाशी में भी है, प्रमोद खारी रुद्रप्रयाग में भी है, प्रमोद खारी टिहरी में भी है। हर जगह करेंगे। समाज के नागरिक का सम्मान है। आज जो 2000 से ऊपर लोगों ने जो इस्तीफा दिया है लक्सर में, उसमें सर्व समाज में साथ था, सर्व समाज मेरे साथ था। और मुझे, क्योंकि मैंने सर्व समाज की 36 बिरादरी की राजनीति करी है और 36 बिरादरी के ऊपर मैं हमेशा भरोसा रखता हूँ। तो ये निश्चित रूप से आप देखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या तक निश्चित रूप से होना चाहिए यार। जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूट खाया, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमानों के नाम पे, सनातन के नाम पे लोगों को, नए बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, नए बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता तो मन बना चुकी है। आप पहाड़ में जाकर देखो ना, पहाड़ में अगर भाजपा झंडा लगा चले जाओ आप, शायद आपके ऊपर वहां पर हाथापाई ना हो जाए। तो जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। मैं कल परसों देख भी रहा था, जब राहुल गांधी यहाँ आया हुआ था देहरादून में, तो हमारी महिला शक्ति भाजपा की जो है उसका विरोध कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा से अंकिता हत्याकांड हुआ, आज तक अंकिता हत्याकांड को, पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं दे पाए आप लोग। तब ये महिला कहाँ थी? तब किसी ने कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करा? क्योंकि किसी के घर की बच्ची गई है, बेटी गई है उत्तराखंड की, तब तो कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आया। ये इनकी सोच और इनकी ये नीयत बताती है।